नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बी स्पिरिचुअल पे आपका स्वागत है। आज का जो मिनी व्लॉग है, आज हम ये पहला मिनी व्लॉग बना रहे हैं। ये हमने एक शॉट डाला था जयंती माता मंदिर। आप सभी ने बहुत अच्छा लाइक किया, सपोर्ट किया। थैंक यू फॉर सपोर्ट। आज हमने क्या किया है, इन्हीं जयंती माता मंदिर का थोड़ा सा एक्सप्लेन में हमने ये वीडियो बनाया है, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन स्टोरी बताना चाहेंगे कि जयंती माता की स्थापना यहाँ कैसे हुई, कैसे वो राजकुमारी कांगड़ा से जयंती माता को लेके आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। तो कहानी कुछ इस तरह है। कहानी है 600 वर्ष पुरानी। कहते हैं एक राजकुमारी जो कि कांगड़ा की थी, जयंती माता की बड़ी पूजा करती थी, बड़ी पूजा पाठ करती थी। उन्होंने अपना दिन की शुरुआत जयंती माता के दर्शन से करनी और रात को सोने से पहले भी जयंती माता की पूजा करनी। एक बार उन राजकुमारी का जो विवाह तय हुआ वो हथनौर के एक राजकुमार के घर में तय हुआ। तो राजकुमार के घर में 22 बेटे थे। जो सबसे छोटे पुत्र थे उनके उनके साथ उनका विवाह तय हुआ। तो हथनौर के राजकुमार के साथ जब उनका विवाह तय हुआ तो उनको लगा, माता रानी को, कि सॉरी राजकुमारी को, कि हम अब कैसे ही करेंगे, मतलब मैं कैसे ही पूजा पाठ करूंगी, मुझे तो आदत है माता रानी की पूजा करने की। और माता रानी की पूजा अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं रहूंगी कैसे माता रानी के बिना। तो राजकुमारी क्या होता है, चिंता में रहने लगती है सारा टाइम। तो एक बार क्या होता है, जब राजकुमारी सोते हैं रात को तो माता रानी उनके स्वप्न में आती है। स्वप्न में आके पता क्या आती है, कहती है कि तू चिंता ना कर, तेरी डोली तभी उठेगी जब मेरी डोली उठेगी। दोस्तों कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि माता रानी सपने में आई है और राजकुमारी को बोलते हुए कहते हैं भक्त के वश में है भगवान। तो देखो कैसे भक्त थी राजकुमारी की, माता रानी उनके स्वप्न में आके बोल के गई। तो जब स्वप्न में माता रानी को ने दर्शन दिए राजकुमारी को, तो राजकुमारी ने बड़ा मतलब थोड़ा तसल्ली हो गई उनको। तो जब उनके सारे शादी के कार्यक्रम निपट गए तो उनका विदाई का टाइम आया। जब विदाई का टाइम हुआ तो राजकुमारी के पिताजी ने जब उनकी डोली उठवाई तो क्या देखते हैं वो कि उन्होंने अपनी एड़ी चोटी तक का जोर लगा लिया, वो डोली ना उठे। वो डोली इतनी भारी हो गई कि किसी भी से वो डोली उठ ही नहीं पाई। तो राजकुमारी है ना भूल गई थी ये बात। तो राजकुमारी को अचानक से ध्यान आया कि मेरे सपने में माता रानी ऐसा बोल के गई थी। तो राजकुमारी ने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी ऐसे ऐसे मेरे सपने में माता रानी आई थी और मुझे ऐसे बोल के गई है। तो जो राजकुमारी के पिताजी थे उन्होंने बड़ा सम्मान पूर्वक उनकी बात को सुना, बड़े ही ध्यान से सुना और बड़े ही सम्मान पूर्वक एक और डोली का तैयारी करी, एक और डोली तैयार करी। उस डोली में माता रानी की पिंडी भी लगाई और अपनी उस डोली के साथ एक पंडित जी को भी भेजा। तो क्या होता है, जैसे ही वो डोली तैयार होती है, सुंदर सी डोली बिल्कुल दुल्हन की तरह हो जाते हैं, पंडित जी भी विराजमान करते हैं। तो जैसे ही जब वो डोली तैयार हो जाती है तो जब राजकुमारी के पिताजी बोलते हैं आप डोली को उठाओ, तो वो डोली बिल्कुल उड़ जाती है, एकदम आराम से उड़ जाती है। तो डोली को फिर साथ साथ विदा किया जाता है। माता रानी भी साथ गई, पंडित जी भी साथ गए और राजकुमारी तो साथ आई है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब राजकुमारी लेके आई तो राजकुमारी ने एक नदी किनारे उस पिंडी की स्थापना करी माता रानी की। जब माता रानी की स्थापना करी वो रात दिन पूजा करती थी सारे टाइम। जब तक उनका समय काल था उन्होंने उस पिंडी की खूब अच्छे से पूजा करी। जब पूजा करने लगी वो समय से सारे टाइम, तो क्या हुआ, वहाँ के लोग ये सोचते थे कि ये हमारे बहू के साथ आई है तो हम तो पूजा नहीं करेंगे। तो फिर माता रानी की पूजा वही राजकुमारी करती थी। तो जब एक टाइम हुआ, पूरा हुआ, समय काल पूरा हुआ तो राजकुमारी स्वर्ग सिधार गई। जब वो राजकुमारी स्वर्ग सिधार गई तो अब वो माता रानी की पूजा कोई नहीं कर सका। तो माता रानी को गुस्सा आ गया गाँव पे, आत्माओं पे। माता रानी नाराज हो गई। माता रानी ने क्या किया, माता रानी का एक और भक्त था, गरीबदास नाम का डाकू। माता रानी ने उसको स्वप्न में दर्शन दिए कि तू हथनौर पे चढ़ाई चढ़ जा। तो जब वो हथनौर पे चढ़ाई चढ़ गए तो उन्होंने कहने लगे कि माता रानी मैं हथनौर पे चढ़ाई तो चढ़ जाऊँ, लेकिन मैं तो गरीब हूँ और ना ही मेरे पे इतनी ताकत है ना बल है कि मैं हथनौर के राजा से लड़ूं। कहते कोई दिक्कत नहीं है, तू चढ़ जा, लड़ाई लड़ जा। तो जब वो लड़ाई लड़ते हैं वो देखते हैं कि वो जीत जाते हैं और फिर वो उस पिंडी की स्थापना इस मंदिर के रूप में करते हैं। यहाँ पे इस पिंडी की स्थापना की गई है। ये डाकू गरीबदास के थ्रू ही अ, इस पिंडी की स्थापना इस मंदिर में हुई है और ये मंदिर उसी का बनाया हुआ है। इसलिए इसको बोलते हैं कि एक डाकू को माता ने क्या किया, दंड नहीं राजपाट दिया। तो तभी से जयंती माता का मंदिर माजरी गांव में मशहूर है। माता रानी कहते हैं मनोकामना सिद्ध पूरी करती हैं।
जो भक्त यहाँ पे अपने से सच्चे मन से प्रार्थना करता है, माता रानी सभी की प्रार्थना सुनती है। तो दोस्तों, ये थी माता जयंती की कहानी। ऐसी ही सुंदर और रोचक कहानियों के लिए इस पेज को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।